क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के यात्री जो मल निकालते हैं, जब वो हल्के होते हैं तो वो मल कहां जाता है? क्या रास्ते में उसको गिरा दिया जाता है या फिर उसको रखा जाता है और ट्रीटमेंट के बाद निकाला जाता है? इसको लेकर के कई खबरें हैं। एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि उनकी छत पर मल गिरा दिया जाता है। इसको लेकर के बाकायदा कोर्ट केस तक हो चुका है और अदालत ने भारी भरकम जुर्माने की बात भी कही थी जो विमान कंपनियां हैं उनके ऊपर, अगर ऐसा किया जाता है। कई मामले में लोगों को चोट तक लग चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो देखिए, अगर आप सकुचाते हैं कि भाई हम ऊपर हल्के होंगे तो नीचे किसी के छाते के ऊपर ऑटोग्राफ बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवाई जहाज में 200 लीटर की एक टंकी होती है। फ्लश करने में पानी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि वैक्यूम से मल को खींच लिया जाता है। जो पानी होता भी है उसको वैक्यूम के जरिए अलग कर दिया जाता है, पानी को अलग स्टोर किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है और ठोस मल को एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। फिर जब जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो लेबोरेटरी स्टाफ आता है और लेबोरेटरी टैंक में उसको खाली कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या हवाई जहाज से मल गिरा दिया जाता है? यह सवाल हमारे दिमाग में आखिर आया कहां से? तो जी हां, हवाई जहाज कंपनियां अक्सर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यह सब करती हैं। अगर आप हवाई जहाज कंपनियों को फॉलो करेंगे तो देखेंगे आप कि वो अक्सर अपनी मीटिंग्स में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं कि सर्विस की क्वालिटी भी बनी रहे और धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग करके मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके। बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं। मध्य प्रदेश की एक खबर थी जिसमें राजा रानी गौड़ नाम के एक महिला थी, उसके ऊपर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा था। बर्फ जो है वो टुकड़ा वो फुटबॉल के आकार था और उसके कंधे पर गिरा था और कंधे में चोट लग गई थी। लेकिन क्या ये सिर्फ बर्फ थी या कहीं से ऐसे गिर गई थी? तो नहीं, ये बर्फ नहीं थी, जमा हुआ पानी नहीं था, कुछ और भी चीजें थी। ये बर्फ का टुकड़ा था क्या? क्या इसमें मल था? बहुत सारे सवाल उठे। तो इस गोले को जो गिरा था उसको ब्लू आइस कहते हैं। ब्लू आइस दरअसल जमा हुआ मानव मल है। दरअसल मल की बदबू को कम करने के लिए एक नीले रंग का रसायन उस टैंक में मिला दिया जाता है और वहां पर टेम्परेचर भी काफी कम रखा जाता है ताकि वो हिले डुले ना, जिसकी वजह से ऐसे गोले बन जाते हैं और कई बार जानबूझकर और कई बार गलती से ये गिर जाते हैं। इसके अलावा एक कहानी अमेरिका की भी है। वहां एक पार्टी चल रही थी, एक 16 साल की बच्ची थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी। वहां कुछ ऐसा हुआ कि केस बन गया। उसकी बहन क्रिस्टी रोगी ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि हम उस वक्त तक केक काट चुके थे। 2 मिनट के पहले अगर हम ऐसा कर नहीं पाते तो आकाश से कुछ ऐसा गिरा था जो भूरे रंग का था, ये चारों तरफ फैल गया, मतलब कि उनकी पूरी पार्टी खराब हो गई। इसको लेकर के दावा किया गया ये मानव मल था। केस हुआ लेकिन कुछ इसमें फैसला नहीं आया। इसके अलावा ऑकलैंड के एक आदमी ने शिकायत की थी कि उसके ऊपर आकाश से कुछ गिरा था। उसका मानना था कि यह मानव मल था, लेकिन विमानन प्राधिकरण के लोगों ने जब शिकायत करी तो उसको बताया कि उस समय वहां से बत्तखों के समूह उड़ रहे थे और यह मल उन बत्तखों का था, ये मानव मल ही था। इस बात की कोई सबूत जो है नहीं मिले थे और इसको साबित करना भी कई बार मुश्किल होता है। कई केसेस हुए हैं हिंदुस्तान में भी, अलग अलग जगहों पर लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि ऊपर से जहाज गया और उसके बाद मल का कोई टुकड़ा गिरा। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े फुटबॉल के टुकड़ों जैसा होता है और कई बार इलाके में बिखर जाता है। इस वजह से तमाम समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन है विमानन कंपनियों को, उसके हिसाब से वो हवा में कोई भी मल नहीं गिरा सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का मल हो, उनको एयरपोर्ट पर लेकर के जाना है और लेबोरेटरी की जो टीम है वो उसको ट्रीट करेगी और उसको निकाल करके उसकी सही जगह पर पहुंचाएगी, यानी कि उसको कंपोस्ट के तौर पर जहां भी उसको ट्रीट करना है वहां लेकर के जाएगी। अगर कंपनियां ऐसा करती हैं तो 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है उनके ऊपर। यह ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश भी था जब बहुत सारी शिकायतें ऐसी आनी शुरू हो गई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके ऊपर से हवाई जहाज गुजरा और उसके बाद कोई मल जैसी चीज या जो बर्फ का गोला था नीले रंग का, वो कभी गिरा है आपके आसपास? क्या आपने ऐसी खबरें सुनी है? कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग में और भी कौन से ऐसे सवाल हैं जो खुराफात मचाते रहते हैं और जवाब नहीं मिलता है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।